और डिस्कस करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। 2022 में ये स्कीम आई थी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये स्कीम लेके आई थी। एलिजिबिलिटी क्या है, देखो 17.5 से लेकर 21 साल तक के बच्चे इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। अब हुआ क्या था, जब ये स्कीम लेके आए तो काफ़ी बवाल हुआ था। तो 1 साल के लिए फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो एज लिमिट है वो बढ़ा के 23 साल कर दी गई थी। वैसे अभी जो है वो 17.5 से 21 साल के 1 साल का एग्जाम्शन दिया गया था उस फाइनेंशियल ईयर में जब ये स्कीम लेके आया था। अभी क्या एज लिमिट है, 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के बच्चों को ये एलिजिबल है वो, ठीक है। 4 साल के लिए इनकी एलिजिबिलिटी रहेगी, 4 साल के लिए ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और देखो 4 साल के बाद अप टू 25% ऑफ दी जो अग्निवीर हैं उनको इंडक्ट कर लिया जाएगा रेगुलर कार्डर में टू सर्विस फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, ठीक है। मतलब अगर 4 साल के बाद अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 25% तक जो अग्निवीर हैं उनको इंडक्ट कर दिया जाएगा 15 ईयर्स तक के सर्विस में, ठीक है। अलाउंस कितना मिलेगा, देखो फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपये मिलेगा महीना, दूसरे साल में 33,000 रुपये मिलेगा, तीसरे साल में 36,500 रुपये मिलेगा और चौथे साल में 40,000 रुपये मिलेगा। साथ में अलाउंस मिलेगा, कुछ और अलाउंस जैसे ट्रैवल अलाउंस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पे अलाउंस। अब देखो जितना मंथली अलाउंस मिलेगा ना, 30% जो है वो मंथली पेमेंट में से डिडक्ट कर दिया जाएगा, वो जाएगा अग्निवीर कॉर्पस में। और इक्वली कंट्रीब्यूशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। ओके, और मान लो जब वो 4 साल बाद वो बंदा रिटायर हो रहा है, वो उसकी सर्विस ख़त्म हो चुकी है, उसको 15 साल के सर्विस में इंडक्ट करने का मौका उसको नहीं मिल पाया है, तो उस टाइम में सेवा निधि पैकेज उसको मिलेगा जिसमें 11,70,000 रुपये उसको मिलेगा टैक्स फ्री, ठीक है। सेवा निधि पैकेज के अंदर 11,70,000 रुपये उसको मिलेगा टैक्स फ्री, ठीक है। ओके, और देखो मान लो किसी कारण उसकी डेथ हो जाती है, सो एक तो लाइफ इंश्योरेंस कवर है 48 लाख का, 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर है, कोई कंट्रीब्यूशन उसके लिए उसको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मान लो किसी सर्विस में रहते हुए, मान लो वो अपनी सर्विस कर रहा है, कहीं उसको गोली लग जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, सो 48 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसको 44 लाख का उसको एक्स ग्रेशिया एडिशनल अमाउंट भी मिलेगा, ठीक है। और मान लो उसको सर्विस करते हुए अभी 2 साल ही हुए हैं, उसका 2 साल का सर्विस बचा हुआ है, सो जो 2 साल का उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है ना, वो भी उसकी फैमिली को मिलेगा, ठीक है, सेवानिधि कंपोनेंट के साथ। तो देखो लाइफ इंश्योरेंस 48 लाख मिलेगा, एडिशनल एक्स ग्राशिया बेनिफिट 44 लाख मिलेगा, और साथ में जितने साल को उसकी नौकरी बची हुई है उसका पोर्शन भी उसकी फैमिली को मिलेगा, ठीक है। और मान लो किसी कारण वो डिसेबल हो जाता है अपने सर्विस में रहते हुए, अगर 50% तक का डिसेबलमेंट है, ठीक है, तो 15 लाख रुपये उसको मिलेगा वन टाइम। 75% तक का अगर डिसेबलमेंट हुआ है तो उसको 25 लाख रुपये मिलेगा, और 100% डिसेबिलिटी हो गई है तो 44 लाख मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, ओके, थैंक यू।